नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर राजनीति गर्मा गई है। पहले प्रशासन ने तय कार्यक्रमों की इजाजत नहीं दी। अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मोदी राजनीतिक फायदे के लिए गंगा आरती को लेकर राजनीति कर रहे हैं। केजरीवाल ने मोदी को बहस की चुनौती दी है। तो केजरीवाल ने बहस की चुनौती दी है नरेंद्र मोदी को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल का हमला नरेंद्र मोदी पे। केजरीवाल ने मोदी को बहस की खुली चुनौती दी। जगह समय मोदी तय कर लें, केजरीवाल कह रहे हैं जगह समय मोदी तय कर लें। बहस की खुली चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। ट्वीट कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको बता दें। मैं नरेंद्र मोदी को वाराणसी में सार्वजनिक बहस का न्योता देता हूं ताकि काशी के लोग हम दोनों से सीधे सवाल कर सकें। मोदी समय और जगह का चुनाव कर लें। अरविंद केजरीवाल खुली चुनौती दे रहे हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं रविकांत और जानकारी के साथ। रविकांत, केजरीवाल की खुली चुनौती। देखिए, केजरीवाल जिस तरीके से एक ड्रामा कल पूरे दिन चला है प्रशासन और बीजेपी के बीच में, उसमें लगातार हमारे पास भी फोन आ रहे थे कि जो बीजेपी कर रही है वो एक ड्रामा कर रही है और लगातार जिस तरह से परमिशन दे दी गई उसके बावजूद बीजेपी अपने प्रदर्शन को जारी रखने की जिद कर रही है। उसको लेकर के भी अरविंद केजरीवाल की ओर से लगातार ये मैसेजेस मीडिया को भी किए जा रहे थे कि ये गलत हो रहा है और इसमें प्रशासन दोषी नहीं है, बल्कि बीजेपी एक ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और अब अरविंद केजरीवाल ने खुद ट्वीट किया है और ये बात सामने रखी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो कर रही है, जिस तरीके से हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, अरविंद केजरीवाल के खेमे से ये भी बात आ रही थी कि ये बीजेपी का उद्देश्य है कि जो डीएम है यहाँ के, उनका काम बहुत अच्छा रहा है, बनारस में उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है, लिहाजा उनको किसी तरीके से यहां से रिमूव किया जाए, इसकी भी एक कोशिश बीजेपी की ओर से है। तो कहीं ना कहीं डीएम को का ट्रांसफर अंततः हो, इसकी कोशिश बीजेपी कर रही है ताकि डीएम विवादित हो जाए और चुनाव आयोग को डीएम को यहां से ट्रांसफर करना पड़े। इस पूरे ड्रामे के पीछे की राजनीति ये मानी जा रही है। शुक्रिया रविकांत जानकारी देने के लिए। तो आम आदमी पार्टी के संयोजक और वाराणसी से उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल बीजेपी की गंगा मां की आरती को ड्रामा बता रहे हैं और ट्वीट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी को वाराणसी में सार्वजनिक बहस का न्योता देता हूं ताकि काशी के लोग हम दोनों से सीधे सवाल कर सके। मोदी समय और जगह का चुनाव कर लें। तो खुली चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को और बहस के लिए बुला रहे हैं, खुली बहस का न्योता दे रहे हैं। साथ ही कह रहे हैं कि समय का चुनाव और जगह का चुनाव खुद करे नरेंद्र मोदी और सीधे जनता के सवालों के जवाब देने के लिए पहुंचे। सार्वजनिक बहस का न्योता अरविंद केजरीवाल की तरफ से गंगा आरती को लेकर राजनीति का आरोप लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। तो गंगा मां की आरती को लेकर ड्रामे का आरोप लगा रहे हैं। नलिन कोहली बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। नलिन जी, क्या कहेंगे? अरविंद केजरीवाल बहस की चुनौती दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को। अरविंद केजरीवाल जी को तो हम ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते। उनका हमने तो 49 दिन का ट्रैक रिकॉर्ड ले लिया और देख लिया है। और यदि वो मोदी जी का नाम ना ले तो शायद वो मीडिया में भी प्रासंगिक नहीं होंगे। वो इस पर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो समझ रहे हैं कि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं काशी में और उनको वो उत्साह कहीं दिख नहीं रहा। तो इसीलिए शायद आज इस मौके पे वो अपने आप को प्रासंगिक करना चाहते हैं मीडिया स्पेस में। नलिन जी, एक और सवाल है कि केजरीवाल कर रहे हैं कि प्रशासन से इजाजत मिलने के बाद आप गंगा की आरती क्यों नहीं कर रहे हैं? केजरीवाल जी शायद सत्य को नहीं जानते या उसे स्वीकारना नहीं चाहते हैं। मोदी जी एक प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। अभी तक जो परमिशन मिली हैं वो मिली है, 2 परमिशन है हेलीकॉप्टर की लैंडिंग को लेके, एक रोहनिया में और एक लोहानिया से हेलीकॉप्टर से वापस बनारस वाराणसी आने के लिए। ये हुए 2 परमिशन। इसके अतिरिक्त 150 लोगों को एक होटल के अंदर में संबोधित करने का और एक गंगा आरती का। तो क्या किसी प्रत्याशी के लिए, वो भी मोदी जी के लिए, रोक लगेगी कि वो अपना प्रचार ना कर सके? दूसरी बात यह है, क्या उनकी रैली नहीं हो सकती?
इन विषयों पे तो आम आदमी पार्टी इसलिए भी नहीं बोलेंगे केजरीवाल जी, क्योंकि वो तो वैसे भी कांग्रेस के शायद कहीं ना कहीं उनका सरकार साथ रहा है, तो हो सकता है उनकी सोच जो है उसी रूप से प्रमाणित हो जहां हमें शंका है। बिल्कुल नलिन कोहली जी, शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। तो अरविंद केजरीवाल का मोदी पर हमला और सीधे बहस की चुनौती दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी को। मोदी को आज शाम गंगा आरती में हिस्सा लेना था। मोदी ने गंगा आरती में शामिल ना हो पाने को लेकर मां गंगा से माफी मांगी है। वाराणसी जाने से पहले नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके पार्टी के कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। मोदी को वाराणसी में प्रशासन ने पहले गंगा आरती की इजाजत नहीं दी थी, जिसके बाद कल शाम को कार्यक्रम रद्द कर दिया गया था। तो नरेंद्र मोदी बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार ट्वीट करके माफी मांग रहे हैं मां गंगा की आरती ना कर पाने को लेकर। आज आरती नहीं कर पाऊंगा, इसलिए मां गंगा से माफी मांगना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि लोग ये समझेंगे कि एक मां का प्यार राजनीति से ऊपर होता है। माफी मांग रहे हैं नरेंद्र मोदी, गंगा की आरती ना कर पाने को लेकर ट्वीट कर रहे हैं और अपनी दिल की बात सामने रख रहे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग संस्था की निष्पक्षता को लेकर गंभीर नहीं है। यही वजह है कि हमारे कार्यकर्ताओं को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। तो सत्याग्रह की वजह भी बता रहे हैं। लंका गेट पर आज बीजेपी के दिग्गज सत्याग्रह करने वाले हैं और आज शाम 4 बजे के करीब नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचेंगे। सबसे पहले वो रोहनिया में रैली करेंगे। इसके बाद मोदी हेलीकॉप्टर से बीएचयू जाएंगे। बीएचयू से सड़क मार्ग के रास्ते से मोदी वाराणसी के सिंगरा पहुंचेंगे, जहां मोदी का चुनावी दफ्तर है। वाराणसी प्रशासन के खिलाफ बीजेपी के कई बड़े नेता बीएचयू के गेट पर सत्याग्रह करने वाले हैं। अरुण जेटली, अनंत कुमार, अमित शाह, लक्ष्मीकांत वाजपेयी प्रशासन के खिलाफ बीएचयू के मेन गेट पर आज सत्याग्रह करेंगे। दिल्ली में भी बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले हैं, तो दिल्ली में भी प्रदर्शन किया जाएगा। बाकी लंका मेन गेट पर भी आज बीजेपी के दिग्गज सत्याग्रह करेंगे। पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि हमें अनुमति किस बात की मिली है। 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग, हेलीकॉप्टर से रूरल एरिया जाना अपनी सभा के लिए और उसी हेलीकॉप्टर से शहर में आना, ये 2 परमिशन है। इसके अतिरिक्त एक गंगा पूजा का परमिशन है और 150 लोगों को एक होटल के अंदर मिलना। क्या पूरा कैंपेन जो है मोदी जी का इतना ही सीमित रह जाएगा? इस तक ही सीमित रह जाएगा? 2 हेलीकॉप्टर लैंडिंग, एक गंगा पूजा और 150 लोगों से एक होटल में मिलना। तो कहीं ना कहीं जहां पर ये पूरी बातें, इसी को लेके लगातार अरुण जेटली जी ने कल पत्र लिखे हैं। रात को अरुण जेटली जी और फिर बाद में अमित शाह जी ने स्पष्ट किया है, आज हम अपने सत्याग्रह पे बैठेंगे। बीजेपी की रणनीति भी उसी रणनीति का हिस्सा है जो इससे पहले वो इलेक्शन के कोड ऑफ कंडक्ट को तोड़ते हुए कई बार कर चुके हैं। कभी इलेक्शन के पोलिंग के मौके पर और कभी जब दूसरे देश के हिस्सों में पोलिंग हो रही होती है तो रोड शो करके उसको एलसीडी के जरिए देश के उन हिस्सों में दिखाना जहां वोटिंग हो रही है। इलेक्शन कमीशन ने उनको परमिशन नहीं दी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या रिपोर्ट थी इसका तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुल करके ये अब साबित करने पर उतर आई है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों की कोई रेस्पेक्ट नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता जिस तरह का ढोंग कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, यहाँ की जनता उनकी इस चालाकी को और इस शैतानी को अच्छी तरह जानती है। वो समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल वो पैदा कर देंगे और यहाँ दंगा करा देंगे चुनाव के नाम पर, क्योंकि अच्छी तरह मालूम है काशी में हार रहे हैं मोदी जी, और इसलिए वो इस तरह का परपंच करके, नौटंकी करके पूरे प्रदेश में माहौल खराब करना चाहते हैं। मतदाता 18 लोकसभा क्षेत्रों के सतर्क हैं, उनके किसी भी साजिश और कुचक्र को यहां सफल नहीं होने देंगे।
तो बीजेपी चुनाव आयोग पर निशाना साध रही है। चुनाव आयोग ने जवाब दिया है कि बीजेपी के आरोपों का चुनाव आयोग ने जवाब भी दिया है, दुख जताया है। जेटली को चुनाव आयोग की चिट्ठी आई है। आपको बता देते हैं कि धरने को लेकर चुनाव आयोग का जवाब आया है। जहां तक तीसरे कार्यक्रम रैली करने का सवाल है, इसको लेकर सुरक्षा के इंतजाम को लेकर ही बेनियाबाग में नरेंद्र मोदी को रैली करने की इजाजत नहीं दी गई। जैसा कि आपको जानकारी है कि 3 में से 2 कार्यक्रम गंगा पूजन और बुद्धिजीवियों से मुलाकात की प्रशासन ने इजाजत दे दी है। जहां तक तीसरे कार्यक्रम रैली करने का सवाल है, इसको लेकर सुरक्षा इंतजाम के हिसाब से चर्चा चल रही थी। आप इस बात को मानेंगे कि रैली, सभा जैसी चीजों को लेकर फैसला जिलाधिकारी करते हैं। चुनाव आयोग सीधे तौर पर यह फैसला नहीं करता। आपको यह भी जानकारी होगी कि आपकी पार्टी के प्रतिनिधि विधानसभा राय से 6 मई को रैली के लिए एक वैकल्पिक स्थान की मांग की थी, जो 7 मई को दे दी गई। इसके बावजूद आपने रिटर्निंग अधिकारी को रैली के लिए दी गई मंजूरी को आगे नहीं बढ़ाने के लिए कहा। तो जेटली को चुनाव आयोग की चिट्ठी आई है। पूरे मामले में चुनाव आयोग ने सिर्फ जिलाधिकारी ही नहीं, राज्य के मुख्य सचिव और डीजीपी की राय के आधार पर फैसला लिया। इन लोगों ने भी सुरक्षा को लेकर चिंता को सही ठहराया। चुनाव आयोग आपको ये बताना चाहता है कि इस चुनाव के दौरान आपकी पार्टी या किसी और पार्टी की ओर से उठाए गए मुद्दों पर तुरंत कार्रवाई की है। इसलिए चुनाव आयोग इस बात से हैरान और निराश है कि आपकी पार्टी ने इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। चुनाव आयोग आपको ये भरोसा दिलाता है कि हम निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए आप सभी का सहयोग चाहिए। चुनाव आयोग का जवाब, जेटली को चुनाव आयोग की चिट्ठी में ये सब बातें लिखी गई हैं।